सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था पीहू एंड साक्षी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, साक्षी जब पीहू को उसका पंप लौटाने आती है तो पहले तो पीहू उसे यहाँ से जाने का बोल देती है कि भाई ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। पर जैसे उसे पता चलता है कि साक्षी उसका पंप लौटाने आई है तो पीहू उसे घर इन्वाइट करती है, जिस पर साक्षी बोलती है अब आपका भाई मुझ पर गुस्सा नहीं होगा। हाँ, जिस पे पीहू बोलती है कि अब हमारे पास वैलिड रीज़न है कि आप ये लौटाने हो तो प्लीज़ कम इनसाइड ना। साक्षी भी अंदर आ जाती है। पीहू साक्षी को खाने की ऑफ़र करती है, जिस पर साक्षी को भूख लगी थी तो वो खाना खाने बैठ जाती है। अब खाना खाते खाते साक्षी के गले में खाना अटकने लगता है, जिस पे पीहू बहुत प्यार से उसकी पीठ थपथपाती है और हल्का सा उसके सर पे भी टैप टैप करती है, जिस पे साक्षी पीहू को बहुत प्यार से देखने लगती है। साक्षी की आंखें नम हो जाती है और वो फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो किसी को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। तभी साक्षी एकदम फ्लैशबैक से वापस आती है और बिना कुछ बोले पीहू के घर से बाहर चली जाती है। पीहू उसे रोकने की कोशिश करती है पर साक्षी तो पलट के ही नहीं देखती। साक्षी चलते चलते पीहू के घर से काफ़ी दूर आ जाती है और अब वो पलटती है तो उसे पीहू का घर दिखाई भी नहीं दे रहा था। यहाँ साक्षी खुद को समझाती है और कहती है कि मुझे वो सब अभी नहीं सोचना चाहिए। इतना बोल के साक्षी सीधा वापस आरोही के घर आ जाती है, जहाँ आके साक्षी काफ़ी अपसेट बैठी होती है। तभी आरोही उसकी उदासी का कारण पूछती है, जो साक्षी उससे बोलती है कि मुझे वो लड़की के बारे में कब पता चलेगा। क्या तुम्हारे फ्रेंड्स उस लड़की को ढूंढ भी रहे हैं या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? क्योंकि अगर ये मजाक है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पे अब आरोही साक्षी को बोलती है कि ऐसा क्या ख़ास है उस लड़के में कि तुम उसको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। साक्षी गुस्से से आरोही की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो लड़की मेरे लिए है इम्पोर्टेंट। अगर नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आती। तुम्हारे लिए इतने ही जानना काफ़ी है कि वो लड़की मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वो मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। जिस पे आरोही बोलती, वो साक्षी कूल डाउन। हाँ, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। मैंने बोला ना, हम बहुत जल्द उस लड़की को ढूंढ लेंगे। जिस पर साक्षी अब थोड़ा शांत होकर बैठ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ पीहू सोचती है कि साक्षी को वो क्या था इतने सडनली वो यहाँ से क्यों चली गई। एक तो ये लड़की भी ना, मैं इसे कभी समझ नहीं पाती। वैसे आरोही ने सही कहा था, साक्षी दोस्ती के मामले में बहुत अच्छी है। उसने मुझे और आरोही को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। अब ये सोच के ही पीहू को काफ़ी अच्छा लगता है। वो अब साक्षी के बारे में थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगती है और तभी उसे टीचर की बात याद आती है कि पीहू, तुम्हारी नई कॉम्पिटिटर आ गई है साक्षी। ये अपने कॉलेज में टॉपर थी। जैसे याद करते ही पीहू थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है और कहती है मेरे होते हुए क्लास में कोई और टॉपर बन ही नहीं सकता। अब पीहू स्टडी करने लगती है, क्योंकि पीहू स्टडी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। पीहू स्टडी कर रही थी कि तभी वहाँ पे उसका दूसरा भाई आ जाता है, यानी राउडी नंबर 2, जो कि पीहू को बोलता है अच्छा अब देखो किताबों में घुसी रहती है तो जो कोई काम वाम नहीं है क्या। पीहू बोलती भाई आपको कुछ चाहिए था, जिस पर उसका भाई बोलता है हाँ, वो मुझे दोस्त की तरफ जाना है पार्टी पे। पीहू बोलती तो भाई इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, जिस पर उसके भाई बोलते हैं एक तो तेरी ज़बान आजकल बहुत चलने लगी है। जिस पे पीहू अपना नज़र चुरा के खड़ी हो जाती है। उसका भाई बोलता है अच्छा सुन, वो बड़े भाई को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं रात भर घर से बाहर हूँ। पीहू बोलती भाई मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। जिस पे बोलता है तुझे झूठ बोलने को नहीं बोला, बस सच छुपाने को बोला है। फिर बोलती भाई पर अगर अरविंद भाई को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। जिस पे उसका दूसरा भाई बोलते अगर अरविंद भाई को पता चला कि मैं रात भर घर नहीं था तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। पीहू अपना माथा पीटने लगती है कि कहाँ फंस गई मैं, क्या करूँ। अरविंद भाई कुछ सच छुपाऊंगी तो वो नहीं छोड़ेंगे, और अगर उनसे झूठ नहीं बोला तो ये नहीं छोड़ेगा। कहाँ जाऊँ मैं। यहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर घबराहट के मारे आरोही को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। आरोही बोलती बाप रे बाप, तेरे भाइयों के मैटर्स में ना मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, तो तू मुझे दूर रखा। पहले ही तेरे अरविंद भाई को पता नहीं मेरे बारे में क्या गलत फहमी होगी, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। नहीं, मैं तुझे कोई एडवाइस नहीं देने वाली। इतना बोल के आरोही कॉल कट कर देती है। फिर वो बहुत ही दगाबाज कहेंगी, ये भी मेरा साथ छोड़ गई, मैं क्या करूँ। यहाँ
पीहू को थोड़ी देर में अरविंद की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसके छोटे भाई का नाम लेके पुकार रहा था। तभी पीहू बाहर आती कहती छी भाई। तो उसका भाई बताया ये छोटा कहाँ है। पीहू बोलती भाई वो वॉशरूम में होंगे। जिस पे बोलते हैं ठीक है वो आ जाए तो उसे बोलना चुपचाप सो जाए और मोबाइल ना चलाता रहे। जिस पे पीहू बोलती ठीक है भाई। अब यहाँ पीहू जो है वो गहरी सांस लेती हुई थी, प्लीज़ अरविंद भाई आप सो जाइए ना, प्लीज़ आज आज जल्दी सो जाइए। यहाँ पे वो प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान कुछ भी करके मेरे अरविंद भाई को नींद दे दो, और वो सुबह से पहले जगे ही ना। और ऐसे ही होता है, अरविंद को नींद आ जाती है। बेहोश होकर सांस लेते कि थैंक गॉड अरविंद भाई सो गए। यहाँ पे वो बैठ के अपनी स्टडी कंप्लीट करती है। स्टडी कंप्लीट करते ही फिर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, वो लेट जाती है, पर उसे आज नींद नहीं आ रही थी। वहाँ साक्षी का भी यही हाल था, साक्षी को नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। वो बस करवट पे करवट बदले जा रही थी, उसे सुकून नहीं आ रहा था। मानो साक्षी के दिल में एक बेचैनी सी थी। साक्षी तभी उठ के बैठ जाती है, वो आरोही को देखती है जो कि काफ़ी सुकून से सो रही है। साक्षी बोली आरोही आरोही उठ यार। आरोही बोली क्या है साक्षी सोने देना। साक्षी बोली मुझे नींद नहीं आ रही। आरोही बोली तो क्या करूं, नाचूं या तुझे लोरी सुनाऊं। साक्षी बोली ग्रेट आइडिया, मुझे लोरी सुना। अब ये सुनते आरोही उठ के बैठ जाती, कहती क्या यार आधी रात को तुझे मजाक सूझ रहा है। हाँ साक्षी बोलती मुझे देख के लग रहा है मैं मजाक के मूड में हूँ, हम सीरियस। आरोही बोलती व्हाट लोरी, मैं तुझे लोरी सुनाऊं, पागल पागल है क्या, मुझे कोई लोरी नहीं आती है, तो तू चुपचाप सो जा। साक्षी बोलती मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे लोरी सुननी है। अरे बोलती तू बच्ची कब से बन गई यार, कम ऑन अपनी थोड़ी इमेज का ख्याल रख ले। किसी को पता चलेगा तेरी जैसी लड़की लोरी सुन के सोचती है तो तेरी इमेज का क्या होगा, सो जा चुपचाप यार। साक्षी बोलती मुझे नींद नहीं आ रही और जब तक मुझे नींद नहीं आएगी मैं तुझे भी नहीं सोने दूंगी। अरे बोलती फाइन सुनाती हूँ यार मैं लोरी, क्या सुनाऊँ। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी सो जाना मेरी माँ। साक्षी बोलती छी ये कौन सी लोरी है। साक्षी की बात सुन के अरे बोलती यार मुझे तो ये आता है, सुननी है तो सुन वरना सो जा चुपचाप। साक्षी बोलती मैं तुझे फिर से कह रही हूँ मुझे नींद नहीं आएगी तो सोने में तुझे भी नहीं दूंगी। और तेरी इतनी बकवास आवाज़ है ना कि तेरी आवाज़ सुन के मेरे कानों से खून निकलने लगेगा। जिस पे अरोही बोलती अच्छा ठीक है तुझे अच्छी आवाज़ सुनी है ना, रुक एक जुगाड़ है मेरे पास। अरोही अपना मोबाइल उठाते हैं, अंदर पीहू को कॉल कर देती है। पीहू थोड़ी नींद में थी, वो देखते इतनी रात में अरोही की कॉल, वो डर के मारे उठ के बैठते हुए कॉल पिक करते हुए अरोही आलोक के ना। हाँ तूने इतनी रात में कॉल क्यों किया। अरोही बोलती यार वो अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्या तू मुझे लोरी सुना सकती है। इतना बोल के अरोही स्पीकर पे डाल देती है कॉल। तभी पीहू बोलती पर तेरी आवाज़ से तो लग रहा है तो भी नींद से जगी है। अरोही बोलती है यार प्लीज़ लोरी सुना देना वरना मैं सो नहीं पाऊँगी, प्लीज़ यार तरस खा मुझ पर, लोरी सुना देना प्लीज़, जाननी है मेरी। जिस पे पीहू बोलती लोरी अच्छा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ ओके। अब यहाँ आरोही की बात मान के पीहू रेडी हो जाती है लोरी सुनाने के लिए। यहाँ पीहू गहरी सांस लेती है और वह एक लोरी सुनाती है। पीहू की आवाज़ पहले बहुत स्वीट थी। यहाँ साक्षी जो है पीहू की आवाज़ सुनते ही आरोही के मोबाइल से हाथ से सॉरी मोबाइल ले लेती है और मोबाइल अपने कान के पास रख देती है। आरोही बहुत प्यार से लोरी सुना रही थी। यहाँ साक्षी आंखें बंद करती है और उसे ऐसे फील होता है कि मानो वो किसी की गोद में लेटी है और उसके बालों में उंगलियां फेर रहा है। और यहाँ साक्षी को काफ़ी अच्छा फील होता है। पीहू की आवाज़ साक्षी के कानों में मानो रस घोल रही हो। साक्षी पीहू को फील कर पा रही थी, उसकी आवाज़ को महसूस कर पा रही थी। साक्षी को ऐसे फील होता है मानो पीहू यही है उसके पास। साक्षी लोरी सुनते सुनते कब सो जाती है ये तो साक्षी को ही पता नहीं चलता। यहाँ साक्षी छो के सो गई थी पर पीहू अब उसे नींद नहीं आ रही थी। पीहू सोने की बहुत ट्राई करती है, उसे नींद नहीं आती। पीहू अपना मोबाइल कान से लगाती है और उसे साक्षी की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पीहू को लगता है कॉल पे आरोही है पर एक्चुअली ये तो साक्षी थी। अब पीहू आंखें बंद करती है और काफ़ी देर तक वो साक्षी की सांसों की आवाज़ सुनते रहती है और सुनते सुनते उसे कब नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं चलता। अगले दिन साक्षी की आँख खुलती है। साक्षी काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी। उसे इतना अच्छा काफ़ी टाइम के बाद लगा था। साक्षी बड़ाइयाँ लेते हुए उठती हुई थी। ओह
इतने सुकून की नींद आई है यार, उफ क्या बताऊँ। तभी साक्षी देखती है आरोही अभी भी सो रही है। साक्षी आरोही को उठाती है, कहती साक्षी कहती है आरोही आरोही उठना यार। आरोही कहती क्या हो गया यार। साक्षी बोलती मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। आरोही बोलती तो अच्छी बात है ना। साक्षी बोलती अरे मैं तुझे कैसे समझाऊँ, पीयू पीयू की लोरी काफ़ी अच्छी थी, उसे सुनते ही मुझे नींद आ गई। अरे बोलते अच्छी बात है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मुझे भी सोने दे। साक्षी बोलती तू भी ना हर टाइम बस सोती ही रहती है, ठीक है सो मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। अब यहाँ साक्षी फ्रेश होने जाती है, वो शावर ले रही थी और शावर के नीचे खड़ी आंखें बंद करती है। उसे एकदम से पीयू की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई देती है। साक्षी आंखें खोलती है, इधर उधर देखती है पर कहीं भी पीयू नहीं थी। तभी साक्षी अपने सर पे हल्का सा टैप करती है, कहती मैं भी ना पागल हो गई हूँ, ये मेरे कान बज रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों लगा मैंने अभी पीयू की आवाज़ सुनी, वो भी उसकी लोरी वाली। अब साक्षी थोड़ा ब्लश करती है, जल्दी से शावर कंप्लीट करने के बाद अच्छे से रेडी हो जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। यहाँ आरोही अपनी मॉम का ख्याल रख रही थी, इसलिए वो आज भी कॉलेज स्किप कर दिया। यहाँ दूसरी तरफ बेचारी पीहू की सांसें सूली पे अटकी हुई थी कि अरविंद भाई का जगने का टाइम हो गया और अभी तक भाई नहीं आया दूसरे वाला। अब मैं क्या करूँ, इस लड़की ने तो मुझे फंसा दिया है। तभी हल्का सा दरवाज़े खुलने की आवाज़ आती है। पीहू जल्दी से दरवाजे पे जाती है और उसका दूसरा रावड़ी भाई दरवाजे पे ही था। पीहू बोलती भाई आप रात भर बाहर थे, अगर अरविंद भाई को पता चला ना तो वो हम दोनों की जान ले लेंगे। जिस पर उसके भाई बोलते कितना डरती है तू, चुपचाप जा अपना काम कर, आ गया ना मैं घर। अब वो जाके आराम से अपने बिस्तर पे सो जाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है मानो वो रात भर सुकून से सो ही रहा था। यहाँ अरविंद की आँख खुल जाती है और जल्दी से फ्रेश हो जाता है। अब यहाँ पीहू रेडी थी, उसे बस कोई कॉलेज छोड़ने वाला चाहिए था। तभी वो अरविंद भाई को बाहर जाते हुए देखती है और कहती भाई अरविंद भाई क्या क्या मुझे कॉलेज छोड़ देंगे। जिस पे बोलते छोटा सो रहा है ना, उसे उठा तुझे छोड़ देगा। फिर बोलती भाई वो कहते क्या है, बोलो ना उसे उठा दे, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। इतना बोल के अब अरविंद वहाँ से चला जाता है। फिर बोलती अब इसे कैसे उठाऊँ, ये तो बेचारा सोया ही अभी है। कहते हैं ना भाई जैसे भी हो, लेकिन बहनों को हमेशा अपने भाइयों पे तरस आ ही जाता है, जैसे कभी पीहू को आ गया था। वो अगर अरविंद के कहने पे अपने दूसरे भाई को उठा देती तो वो कुछ भी नहीं कहता, बड़े को ऑर्डर था छोड़ने चली जाता, पर पीहू को तरस आ गया था, इसलिए वो अपने भाई को नहीं जगाती और अम्मा जी का वेट करने लगती है। तभी अम्मा जी आ जाती है और पीहू अम्मा जी का हाथ पकड़ते हुए कहती अम्मा जी प्लीज़ मुझे कॉलेज छोड़ने चलो ना। अम्मा जी बोलते मैं नहीं जाती, रास्ता ख़राब है और मुझे बहुत धक्के लगते हैं ऑटो पे। जिस पे पीहू बहुत रिक्वेस्ट करती है अम्मा जी प्लीज़ मुझे छोड़ने जाओ ना, प्लीज़ जाओ ना। जिस पे अम्मा जी कहती अच्छा चल ठीक है, वरना तो मेरा पूरा दिन सर ही खाएगी। अब अम्मा जी मान जाती है और वो पीहू को कॉलेज छोड़ने चली जाती है। पीहू कॉलेज पहुंचती है तो वो काफ़ी खुश होती है, सीधा क्लास में जाती है। क्लास में उसे साक्षी बैठते हुए दिखती है, जिसे देख के पीहू उसे इग्नोर करके बिल्कुल फ्रंट सीट पर जाके बैठ जाती है। तभी प्रोफेसर आते वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ साक्षी पीहू को देखती है और रात में पीहू ने उसकी जो सोने में हेल्प की थी, वो साक्षी को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ साक्षी खुद ही उठ के पीहू के पास आके बैठ जाती है। पीहू यूँ एक नज़र साक्षी को देखती है और फिर से किताब की तरफ देखने लगती है। साक्षी बोलती है लड़की इतना भाव क्यों खा रही है, छोड़ो मुझे क्या, मैं भी इससे बात नहीं करूँगी, आई बड़ी कमंडी गएगी। यहाँ साक्षी भी पूरे टाइम पीहू से बात नहीं करती। ऐसे ही देखते 2-3 लेक्चर्स गुजर जाते हैं। तभी साक्षी को कॉल आता है। साक्षी कॉल पिक करती है, कॉल किसी और की नहीं बल्कि आरोही की थी। आरोही उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बताओ ट्रीट कब दे रही है। साक्षी बोलती किस चीज़ की ट्रीट और कॉन्ग्रेचुलेशंस किस चीज़ के लिए। हाँ, जिस पे वो कह देती है अरे वो लड़की जिसे तो पागलों से ढूंढ की तरह ढूंढ रही थी फाइनली मिल गई। साक्षी बोलती व्हाट, कहाँ है वो, मुझे उसे अभी मिलना है। तभी प्रोफेसर बोलती है ये क्या तरीका है साक्षी, अगर बात करनी है तो बाहर जाके बात करो, क्लास का माहौल क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। साक्षी बोलती सॉरी मैम। साक्षी तुरंत क्लास के बाहर आ जाती है कि देख कौन है वो लड़की, कहाँ है, मुझे जल्दी से उसका नाम बता। जिस पे अब
आरोही उसे बोलती, नहीं 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 नहीं, ऐसे तो नहीं बताऊंगी, पहले तू मुझे बता, मुझे बदले में क्या मिलेगा। साक्षी बोलती, जो भी तुझे चाहिए वो सब मिलेगा, मुझे बस उस लड़की का नाम बता। जिस पे बोलती है, तेरी फेवरेट बाइक मुझे वही चाहिए, क्या मुझे मिलेगी? साक्षी बोलती, ठीक है, दे दी। अरे बोलती, व्हाट, एक बार भी तूने नहीं सोचा? एक सेकेंड, लड़की तेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? साक्षी बोलती, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएगी वो लड़की कहाँ है, मुझे उससे अभी मिलना है। जिस पे अरोही बोलती है, मैं 5 मिनट में कॉलेज पहुँच रहा हूँ, फिर उससे मिलने चलते हैं। साक्षी बोलती, ठीक है, जल्दी पहुँच, मैं गेट पे तेरा वेट कर रही हूँ। अब यहाँ साक्षी गेट पे अरोही का जाके वेट करने लगती है। यहाँ पे वो देखती है, वो कहती है, साक्षी अचानक से कहाँ गायब हो गई? अब मैं क्या करूँ? अकेली कैसे बैठूँ यहाँ पे? और ये सब, मुझे ऐसे को लगता है कि सब मुझे ही घूर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। हर कोई बस अपने काम से मतलब रख रहा था। और वो है ना, एक डर अगर इंसान के दिल में बैठ गया तो बस बैठ गया। पीहू को बस एक डर था, उसे लगता है कि सब बस उसे ही घूर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। पीहू डर के मारे क्लासरूम से बाहर निकल आती है। यहाँ साक्षी कब से आरोही का वेट कर रही थी, आरोही अभी तक पहुंची नहीं थी। तभी साक्षी कॉल करती, आरोही बोलती, अरे पहुंच गई, कॉल रख, बस 2 मिनट में तेरे सामने। तभी कॉल कट होती है, आरोही 2 मिनट में साक्षी के सामने आ जाती है। साक्षी बोलती, कहाँ है वो लड़की? जिसपे आरोही बोलती, अरे यार, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साक्षी बोलती, क्या बकवास करी है, साफ साफ बताओ लड़की कहाँ है? जिसपे आरोही बोल देती है, एक्चुअली मुझे लगा कि वही लड़की है, पर एक्चुअली में ये वो नहीं थी। साक्षी बोलती, क्या बोल रही है, साफ साफ बोलेगी? आरोही बोलती, यार देख, तूने जो उस लड़की की डिटेल्स दी थी ना, वो बहुत पुरानी है, एंड अब वो लड़की कैसे दिखती है किसी को पता भी नहीं है यार। एंड सच में मुझे पता नहीं चल पा रहा कि वो लड़की, आई मीन इतना कन्फर्म है कि वो लड़की पढ़ती है हमारे ही कॉलेज में, पर कौन है ये नहीं पता चल पा रहा यार। साक्षी बोलती, तेरा दिमाग खराब है? हाँ, तूने मुझे बोला लड़की मिल कर, अब सडनली बोल रही है कि लड़की मिल नहीं पा रही है, ये चल क्या रहा है? अरे बोलती, देख क्या साक्षी, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस कॉलेज में, अब कैसे ही पता करेंगे कि वो लड़की कौन है? साक्षी बोलती, इतना मुश्किल है क्या एक लड़की को ढूंढना? हाँ। जिस पर रही बोलती, यार ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, तुझे क्या लगता है इतना आसान है? ना तुझे उस लड़की की प्रॉपर डिटेल्स पता है, जो डिटेल तूने मुझे उसकी दी है ना, पता है वो कितनी पुरानी है? कैसे ही पता लगाऊं कि वो लड़की कहाँ है, कौन सी है? ना उसका पूरा नाम तुझे पता है, सरनेम पता होता तो इंसान ढूंढ भी लेता है उस लड़की को। साक्षी बोलती, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो लड़की हर कीमत पे चाहिए। आरोही बोलती, तो एक काम करना, पोस्टर लगवा दे हर तरफ उस लड़की का। हाँ। जिस पे साक्षी बोलती है, ग्रेट आइडिया, बस अब मैं यही करूँगी। साक्षी इतना बोल के जाने लगती है, तभी आरोही उसका हाथ होल्ड करती है कि आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तेरा दिमाग खराब है क्या? इतना बड़ा सिटी है, कहाँ कहाँ तो उसके पोस्टर लगाएगी, पता भी है कितना खर्च आएगा? साक्षी बोलती, आई डोंट केयर जितना भी खर्च आए, पर मुझे वो लड़की हर कीमत पे चाहिए, चाहिए तो मतलब चाहिए। तभी आरोही आ जाती है। आरोही बोलती, कौन सी लड़की? क्या आप लोग किसी लड़की को ढूंढ रहे हो? साक्षी बोलती है, नन ऑफ योर बिजनेस। तभी आरोही बोलती, पीहू रिलैक्स, हाँ, इसका वो मतलब नहीं था। तुम क्लास में जाओ। पीहू बोलती, मैं क्लास में अकेले कैसे जाऊँ? तुम भी मेरे साथ चलो ना। साक्षी पहले ही बहुत गुस्से में थी, और वो पीहू को बोलती, ओ हेलो मैडम, तुमने समझ क्या रखा है इसे? हाँ, ये तुम्हारी माँ है जो हर कदम पे तुम्हारे साथ साथ चलती फिरेगी? माँ भी ना हर कदम अपने बच्चों के साथ नहीं चलती। तुम बड़ी हो चुकी हो, छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हर टाइम किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है। आई बड़ी, जाओ यहाँ से, जब देखो दिमाग ख़राब करके रखते हैं, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। क्या हमने तुम्हें अडॉप्ट कर रखा है? क्या 24 घंटे हम बस तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहे? कि हमारी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? स्टूपिड कहेगी। यहाँ साक्षी अपना सारा गुस्सा पीहू पे निकाल देती है। तभी आरोही साक्षी को पुश करते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ, तुम अपना सारा गुस्सा इस मासूम पे क्यों निकाल रही हो? इसकी क्या गलती है? साक्षी बोलती, शट अप, ओके, तुमने इसे पैम्पर्ड कर रखा है, मासूम बच्ची, ये बच्ची, वो बच्ची करके। तुम्हें दिखता नहीं है, पहाड़ जितना कद हो गया इसका, और अभी तक ये तुम्हारे लिए बच्ची है? और पीहू, तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है क्या? हाँ, लोगों को देख के डरने लगते हो, घबराने लग जाते हो, दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि हम सारी ज़िंदगी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहेंगे, तुम्हें पैम्पर्ड करते रहेंगे? कम ऑन, वेक अप डूड, कोई यहाँ किसी के लिए हमेशा अवेल नहीं रहता। तुम्हें क्या लगता है ये आरोही 24 घंटे तुम्हारे पीछे साया बन के रहेगी? नेवर। इसको बॉयफ्रेंड मिलने की देरी है और तुम्हें ये मुंह भी नहीं लगाएगी। फिर भी तो तुमने अकेले सर्वाइव करना है ना, तो इससे अच्छा ही होगा तुम अभी अकेले सीखना, जीना सीख जाओ। और वैसे भी तुम्हें ना आदत हो गई है सिंपैथी की, तुम ना अपनी इस बीमारी के पीछे छुपती हो। तुम्हें जो पैनिक अटैक्स आते हैं ना, तुम इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हो। तुम्हें क्या लगता है आरोही को तुमसे प्यार है? नो,
बस सिंपैथी है इसे तुमसे, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखती है और कुछ नहीं। एंड यू नो व्हाट, ये सिंपैथी गेम ना तुमने बहुत खेली, कम ऑन, अब मैच्योर हो जाओ एंड अपना ख्याल खुद रखना सीखो, समझी? स्टूपिड कहेगी। यहाँ साक्षी अपना सारा गुस्सा पीहू पे निकाल देती है। यहाँ पीहू की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है, क्योंकि साक्षी ने उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट जो कर दी थी, उस पर इतना ज़्यादा शाउट जो कर दिया था। यहाँ रोही साक्षी को रोकती रहती है, पर साक्षी अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास बेचारी पीहू पे निकाल देती है। अब पीहू की तबीयत देखते देखते बिगड़ने लगती है। साक्षी तो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है, पर पीहू की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। पीहू की फिर से सांसें फूलने लगती है उसकी तबीयत ख़राब होते हुए देख के। आरोही तुरंत उसके बैग में हाथ डालती है, पर पंप तो उसके पास था ही नहीं। यहाँ आरोही पूछती है पीहू से, पीहू पीहू तुम्हारा पंप कहाँ है? हाँ, साक्षी ने कल तुम्हें लौटाया था ना, बताओ तुम्हारा पंप कहाँ है? और यहाँ पीहू को याद आता है पंप तो वो घर ही भूल गई। पीहू की तबीयत इतनी ख़राब थी कि वो अभी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। यहाँ आरोही पीहू की तबीयत देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत एक ऑटो लेती है और सीधा पीहू को लेके हॉस्पिटल आ जाती है। यहाँ साक्षी को रियलाइज़ होता है कि शायद उसने पीहू को कुछ ज़्यादा ही सुना दी, और वो कहते क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सोच के अब साक्षी अपना मोबाइल निकालती है, वो पीहू को कॉल करने वाली थी, कितने में आरोही का कॉल आ जाता। आरोही रोते हुए साक्षी को बहुत डांटती है, कहती तुम्हारी हिम्मत क्या कैसे हुई? हाँ, जो तुमने पीहू को इतना सब कुछ बोला, क्या तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता? अरे तुम इंसान भी हो या नहीं? बोलो, इंसानियत नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? दिल नहीं है क्या? तुम पत्थर दिल हो क्या? इतना ही उस पर तरस खा लेती कि उसने कल तुम्हें सोने में हेल्प की थी। तुम्हें पता है उसकी तबीयत कैसी है, और वो तो किसी की ऊंची आवाज़ तक बर्दाश्त नहीं कर पाती, और तुमने उसे इतना सब कुछ बोल दिया। तुम्हारे कारण मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में है साक्षी, अगर उसे कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी कितनी पक्की सहेली हो। मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दूंगी, समझी? और तुम्हारी उस लड़की को भी नहीं ढूंढूंगी, वेट जो भी है वो। इतना बोल के साक्षी कि कोई बात भी नहीं सुनती आरोही और कॉल कट कर देती है। साक्षी हेलो हेलो करती रहती है, पर कॉल कट हो जाती है। अब यहाँ साक्षी को काफ़ी बुरा लगता है। साक्षी जल्दी से पार्किंग से अपनी बाइक लेने जाती है, तभी वो पार्किंग में दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है, जो कह देती है अरे यार तूने सुना, हमारे उस टॉपर की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, ना जाने अब उसे क्या हो गया। वो आरोही उसे हॉस्पिटल लेके चली गई है, पता नहीं क्या होगा, वो बेचारी ठीक भी हो गया नहीं। तभी दूसरी लड़की कहती अरे क्या यार बेचारी, हर टाइम तो उसकी तबीयत बिगड़ती रहती है, कभी कभी तो मुझे लगता है वो सिर्फ ड्रामा करती है सिंपैथी लेने के लिए। अब ये सुन के साक्षी को बहुत बुरा लगता है। साक्षी उसका कॉलर पकड़ती है, कहती तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? हाँ, एक बेचारे की तबीयत ख़राब है, ऊपर से तुम उसकी मदद करने के बजाय यहाँ खड़े होकर फजूल बात कर रही हो। तभी दूसरी लड़की बोलती तुम्हें क्या, अगर तुम्हें इतनी सिंपैथी है तो जाओ ना उस मैडम के पास हॉस्पिटल, यहाँ खड़े हो के हमें क्यों बातें सुना रही हो। अब ये सुन के साक्षी जल्दी से अपनी बाइक लेती है एंड देन वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही साक्षी हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ रूही साक्षी को देख के इग्नोर करती है और मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। यहाँ अब साक्षी पीहू को देखती है, पीहू हॉस्पिटल में एडमिट थी। साक्षी पीहू के फोrehead पे हाथ रखती है और कहती है आई एम सॉरी पीहू, आई नो मुझे तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअली मैं थोड़ा स्ट्रेस थी, डिस्टर्ब थी, एंड अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। आई एम सो सॉरी। अच्छा तुम प्लीज़ आंखें खोलो, अब से मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। प्लीज़ जस्ट एक बार मुझसे बात करो। हाँ, करोगी ना मुझसे बात? तभी भी वो आंखें खोलती है और वो साक्षी को देख कर घबराने लगती है। साक्षी अपने दोनों हाथ ऊपर करती कहती रिलैक्स रिलैक्स, ओके पीहू, मैं तुम्हें हम करने नहीं आए, इट्स ओके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पर पीहू अभी भी पैनिक हो रही थी। तभी साक्षी पीहू को एकदम अपने सीने से लगा लेती है। यहाँ पीहू साक्षी के बैक पे बहुत पुश करती है, वहाँ थप्पड़ मारती है, मुक्के मारती है कि छोड़ो मुझे। पर साक्षी एक पल के लिए भी पीहू को खुद से दूर नहीं करती। इनफैक्ट साक्षी और ज़्यादा टाइटली पीहू को हक कर लेती है। साक्षी पीहू के बालों को सहलाने लगती है, कहती शांत हो जाओ, इट्स ओके, सब ठीक है, सब ठीक है, प्लीज़ डोंट पैनिक। हाँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ साक्षी बहुत प्यार से पीहू को डील करती है। यहाँ रोही बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी सब देख रही थी, और साक्षी पे जो भी गुस्सा था वही सब कुछ देखते ही एकदम से सारा छूमंतर हो जाता। साक्षी ने माना पीहू के साथ बुरा व्यवहार किया था, पर इस टाइम जैसे उसने पीहू को संभाला वो सच में काबिले तारीफ था।
यहाँ साक्षी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो पीहू के इस हक को फील करती है। वो पीहू को खुद के अंदर फील करती है। साक्षी का दिल एक बार फिर से ज़ोरों से धड़कने लगता है और यहाँ पीहू भी थोड़ी सी सट्टी होके साक्षी को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हक कर लेती है। ये दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को हक करके बैठ रहते हैं। तभी साक्षी भी पीछे होती है और पीहू के फेस को अपने हाथों में होल्ड करती है और पीहू के सेक्स के करीब अपने लिप्स को ले जाने लगती है कि तभी वहाँ आरोही दरवाज़ा खोलती है और कहती है, साक्षी तुम यहाँ। तभी साक्षी एकदम से पीछे हो जाती है और कहती है, हाँ वो मैं बस पीहू को देखने आई थी। आरोही बोलती, क्या देखने आई थी कि ये ठीक भी है या फिर नहीं। साक्षी बोलती, आरोही प्लीज़, मैंने उस टाइम जो भी बोला मैं वो मीन नहीं करती थी, तुम भी जानते हो। एंड आई एम सॉरी पीहू, मैं उस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब थी और इस चक्कर में मैंने तुम्हें, आई एम सो सॉरी। बट यू नो व्हाट, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के रखोगी तो बार बार बीमार होती रहोगी। तुम इतनी वीक नहीं हो, कम ऑन, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें बस खुद को संभालना होगा। तुम्हें लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। यू नो व्हाट, भगवान ने हमें दो कान इसलिए दिए हैं कि एक कान से बातें सुनो तो दूसरे से निकाल दो। पीहू कहती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बुरी हो। साक्षी मुस्कुराते हुए कहती, सच में बुरी हो। फिर बोलती, हाँ बहुत ज़्यादा बुरी हो। तभी साक्षी ये एकदम से पीहू के करीब आ जाती है, पीहू के फेस के करीब अपना फेस लेके आती है, पीहू की आंखों में आंखें डाल के कहती है, अब बताओ क्या मैं सच में भी बुरी हूँ। तो पीहू ना में सर हिलाती है, साक्षी मुस्कुरा देती है और वो पीहू का हाथ होल्ड करती है और एक बार फिर से माफ़ी मांगती है और एक बार फिर से पीहू की आंखों में देखने लगती है। यहाँ पीहू भी साक्षी की आंखों में देख रही थी। यहाँ साक्षी नोट करती है कुछ तो है पीहू में जो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी आरोही बोलती है, पीहू मैं ये तुम्हारी मेडिसिन लेके आई हूँ, डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें ये अभी खानी है, तो चलो ये लो खाओ। पीहू अब कहती, मुझे नहीं खानी। साक्षी बोलती, लाओ आरोही मेडिसिन मुझे दो। अब यहाँ साक्षी अपने हाथों से आरोही से मेडिसिन लेती है और पीहू को खिला देती है। आरोही बोलती, ये भी ठीक है, पहले से खुद हॉस्पिटल में दाखिल करवाओ, हॉस्पिटल तक पहुँचाओ और बाद में खुद इसकी खिदमत भी करो। ठीक है, ये भी ठीक ही है। साक्षी आरोही को बोलती, आरोही प्लीज़, मैं ऑलरेडी माफ़ी मांग चुकी हूँ। आरोही बोलती, माफ़ी मांगने से क्या होगा, जो इसे तकलीफ़ हुई क्या वो ख़त्म हो पाएगी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस फजूल हरकत की वजह से इसकी कितनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी है। तभी पीहू बोलती है, आरोही प्लीज़, आप दोनों लड़ना बंद करो, वैसे भी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साक्षी बोलती, तुमने सुना ना, वो बिल्कुल ठीक है, तो अब मुझसे झगड़ा करना बंद करो। आरोही बोलती है, पीहू तुम इतनी अच्छी क्यों हो। साक्षी बोलती है, हाँ पीहू तुम इतनी अच्छी क्यों हो। आरोही बोलती है, क्या तुम मेरी कॉपी कर रही हो। साक्षी बोलती है, क्या तुम मेरी कॉपी कर रही हो। आरोही बोलती, इनफ, ये बिल्कुल फ़नी नहीं है। साक्षी बोलती, इनफ, ये बिल्कुल फ़नी नहीं है। ये देख के पीहू ज़ोरों से हंसने लगती है। साक्षी पीहू की तरफ देखती है, पीहू खुल के हंस रही थी। ये देख के साक्षी के फेस पे स्माइल आ जाती है। तभी आरोही देखती है कि साक्षी जिस नज़र से पीहू को देख रही है, नज़र थोड़ी हट के है। पीहू को देखते हुए साक्षी की आंखों में एक चमक सी थी, साक्षी के फेस पे एक स्माइल सी थी और ये स्माइल आरोही ने आज से पहले साक्षी के फेस पे कभी नहीं देखी थी। तभी आरोही साक्षी का हाथ होल्ड करती है और उसे रूम से बाहर लेके आती है। साक्षी बोती, वर्ड। आरोही बोती, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। साक्षी बोती, क्या मतलब। आरोही बोती, यार तुम्हें समझना इतना मुश्किल है क्या, ये बात तुम जानती हो। साक्षी बोती, हाँ बहुत से लोगों ने बोला है। आरोही बोती, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चीज़ हो। क्या तुम्हें पीहू पसंद नहीं है क्या। साक्षी बोती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोती, तो फिर तुम्हें पीहू पसंद है। साक्षी बोती, मैंने ऐसा भी नहीं बोला। अरे बोती, फिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम कभी उससे बहुत अच्छे से बिहेव करती हो तो कभी उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। साक्षी बोती, इट्स ओके, मुझे हर कोई समझ भी नहीं सकता। किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपनी फ्रेंड का क्या रखना। अरे बोती, मेरी फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं है। साक्षी बोती, मैं इतनी आसानी से रिश्ते नहीं बनाती, ये बात तुम भी जानती हो। इतना बोल के साक्षी वहाँ से चली जाती है। आरोही बोलती है, दो बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ही मेंटल मिली है, क्या करूँ इन दोनों का। इतना बोल के अब आरोही पीहू के पास रूम में आ जाती है, जहाँ वो पीहू का ख्याल रखने लगती है। पीहू देखती है कॉलेज छूटने का टाइम हो गया है। पीहू घबरा जाती है और कहती है, मुझे वापस कॉलेज ले जाओ, भाई मुझे पिक करने आने ही वाले होंगे, अगर उन्होंने मुझे कॉलेज नहीं देखा तो
पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे, बवाल हो जाएगा, प्लीज़ मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो। जिस पे पीहू बोलती सॉरी आरोही बोलती है, पीहू आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और कम ऑन अपने भाइयों से डरना बंद करो, तुम्हारे भाई हैं, कोई डेविल नहीं है। पीहू बोलती है, प्लीज़ आरोही मुझे ड्रॉप कर दो ना कॉलेज। जिस पे आरोही बोलती है, यू नो व्हाट, तुम अपना मोबाइल दो मुझे। पीहू बोलती है, तुम क्या कर रही हो मेरे मोबाइल के साथ? आरोही बोलती है, चुपचाप शांत बैठी रहो। यहाँ आरोही मोबाइल लेती है पीहू का और बाहर आ जाती है, और वो भाई के नाम से एक नंबर देती है जिस पर कॉल कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये पीहू के दूसरे भाई का नंबर है, लेकिन वो तो पहले का होता है, यानी अरविंद का। आगे से अरविंद कॉल उठाता है और हेलो बोलता है। आरोही बोलती है, देखिए भाई, पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई हूँ, तो आप उसे कॉलेज पिक करने मत जाना, आप जब हॉस्पिटल आ जाना, मैं हॉस्पिटल का एड्रेस आपको शेयर कर देती हूँ। इतना बोल के वो कॉल कट कर देती है और आगे से कोई बात ही नहीं सुनती। वहाँ दूसरी तरफ अरविंद को जैसे पता चलता है पीहू हॉस्पिटल में, वो थोड़ा परेशान हो जाता है और एड्रेस पता चलते ही तुरंत हॉस्पिटल आ जाता है। यहाँ आरोही के पास मोबाइल था पीहू का। पीहू के मोबाइल पर उसके भाई का टेक्स्ट आता है जो उससे रूम नंबर पूछता है। यहाँ आरोही उसे रूम नंबर बताती है, फिर दोबारा से टेक्स्ट आता है कि मैं रूम नंबर पता करने के बाद भी मतलब ढूंढ नहीं पा रहा रूम को, तुम हो कहाँ? जिस पे आरोही लिखती है, ठीक है मैं बाहर आ रही हूँ मेन गेट की तरफ। इतना बोल के आरोही मेन गेट पे आके वेट करने लगती है। उसे उम्मीद थी कि पीहू का दूसरा भाई आएगा, पर जैसे वो सामने अरविंद को आते हुए देखती है तो वो थोड़ा घबरा जाती है और अपना मुँह छुपाने लगती है, पर अरविंद उसे ऑलरेडी देख चुका था। अरविंद कहता है, आरोही पीहू कहाँ है, क्या वो ठीक है? जिस पे आरोही बोलती, हाँ हाँ वो चलिए मैं आपको उसके रूम की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ आरोही अरविंद को पीहू के रूम में लेके आते। अरविंद आते हुए कहते, पीहू क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? पीहू अपने भाई को देख के घबरा के उठने लगती है। तभी उसका भाई उसका हाथ थाम के उसे बिठा देता है कि तुम रेस्ट करो। ये सब कैसे हुआ आरोही? आरोही बोलते, हाँ मुझसे बात कर रहे हैं? जिसपे बोलता है, आरोही तुम्हारे नाम है ना, तो तुमसे ही बात करूँगा। अरे बोलती, हाँ भाई वो पीहू की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके आ गई। भाई आप परेशान मत हो, पीहू पीहू ठीक है अब। इतने में ही अरविंद उठता है और आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाता है, जिस पर आरोही थोड़ा घबरा जाती है और पीहू भी। पीहू कहती, भाई आरोही की कोई गलती नहीं है। तभी अरविंद कहता है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। इस बोलती, हाँ हाँ पता है, अब पीहू के भाई हैं। मैं भी तो वही कह रही थी, पीहू के भाई, अब परेशान मत हो, आपकी बहन बिल्कुल ठीक है। अब ये सुन के अरविंद के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, पर वो अपनी स्माइल को थोड़ी कवर करते हुए पीहू के पास आता है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है, तो अरविंद डॉक्टर से कुछ बात करता है और डॉक्टर बोलता है कि इट्स ओके, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है एंड इसे डिस्चार्ज मिल चुका है। इस पर वो खुश हो जाता है और पीहू को अपनी गाड़ी में बिठाता है। अरविंद को बोलता है, गाड़ी में बैठ जाओ। अरे बोलती, इट्स ओके अरविंद भाई, मेरा मतलब अरविंद जी, मैं खुद घर चली जाऊँगी। जिस पे अरविंद आरोही की तरफ घूरता है तो आरोही चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। अब अरविंद ड्राइव करता है और पहले आरोही को उसके घर ड्रॉप करता है। यहाँ जैसे ही गाड़ी रुकती है, साक्षी ऊपर से अपने रूम से देख लेती है और वो समझ आती है कि साथ में पीहू भी होगी, इसलिए साक्षी दौड़ के बाहर आती है। अरविंद ड्राइव कर रहा था कि इतने में ही साक्षी एकदम गाड़ी के सामने आके गाड़ी को रोक लिया, जिस पर अरविंद ज़ोर से ब्रेक लगाते हुए कहते, पागल हो क्या? तभी आरोही देखती, सॉरी पीहू देखते, ये तो साक्षी है। साक्षी पीहू वाली साइड पे आके खड़ी हो जाती है और शीशे पे नॉक नॉक करती है। पीहू शीशा डाउन करती है और साक्षी बोलती है, कैसी हो तुम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने इतनी जल्दी डिस्चार्ज दे दिया, मुझे लगा तुम्हें अभी कुछ दिन और हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। तभी अरविंद बोलता है, क्या हुआ है मेरी बहन को? ये बिल्कुल ठीक है और इसे क्यों हॉस्पिटल रहना पड़ेगा? हॉस्पिटल है इसके दुश्मन। तभी साक्षी अरविंद की तरफ देखती है और कहती है, मैं तो बस इसी के लिए बोल रही थी। बाय द वे डॉक्टर ने बोला था इसे रेस्ट की ज़रूरत है। पीहू तुम सुन रही हो ना, तुम्हें कुछ टाइम रेस्ट करना है तो तुम कॉलेज कुछ दिन स्किप कर लो, घर बैठ के रेस्ट करो। जिस पे पीहू होती, नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कॉलेज आऊँगी, और वैसे भी मुझे पता है आप क्यों चाहती हो मैं कॉलेज स्किप करूँ। जिस पर साक्षी बोलती, क्यों चाहती हूँ मैं? पीहू बोलती, ताकि आप मुझसे ज़्यादा ग्रेड्स ले लो। आप मुझे हराना चाहती हो ना, आप मुझसे ज़्यादा मार्क्स लेना चाहती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। अब ये सुनते ही साक्षी स्माइल करते हैं और कहती, ठीक है अगर तुम ठीक हो तो कल कॉलेज आ जाना, मिलता है फिर कल। एंड हाँ, ज़्यादा स्कोर तो मैं ही करूँगी। इतना बोल के साक्षी पीहू को थोड़ा चिढ़ाती है, देन वहाँ से चली जाती है। अब पीहू को गुस्सा आता है, तभी अरविंद ड्राइव करता है
यहाँ पीयू मन में मन सोचती है, इस साक्षी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खुद को समझती क्या है। मुझे लगता है साथ मुझे ना जानबूझ के डांटा, कि चाहती ये थी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए एंड मैं स्टडी ना कर पाऊँ ताकि ये मुझसे ज़्यादा मार्क्स ले जाए। पर नहीं साक्षी मैडम, तुम्हारा ये प्लान तो मैं सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगी। यहाँ साक्षी पीयू की बातें सोच के मुस्कुराती होती, सच में ऐसा लगता है कि मुझे ग्रेड्स की पड़ी है ये लड़की बिना। साक्षी उसके बाद वापस रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करती है एंड उसकी नज़र अपने बैग की तरफ जाती है। साक्षी अपना बैग खोलती है और बैग में रखी हुई एक नोटबुक उसे मिलती है, एक डायरी। वो उस डायरी को खोलती है और उस डायरी को पढ़ने लगती है। तभी यहाँ आ जाती है आरोही और कहती, अरे वाह साक्षी, तुम डायरी भी लिखती हो, मुझे पता नहीं था, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? तभी साक्षी डायरी छुपाते हुए कहती, सोचना भी मत, इसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहती, वो तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है डूड, क्या तुम्हें ये बात पता है? इस पर साक्षी मुस्कुराती है और कहती, आई नो, मुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। रवि बोलती है, तुम ना वो पहली लड़की हो जो बुराई पे भी हंसती हो। अपनी तारीफ पे तो लोगों को हंसते हुए देखा ही है, पर अपनी बुराई पे भी लोग हंसते हैं, क्या बात है, तुम सच में पागल हो। यहाँ इतना बोल के आरोही अपना काम करने लगती है। साक्षी उस डायरी को पढ़ रही थी और साक्षी की आंखें नम हो रही थी। साक्षी गुस्से से उस डायरी को बंद करती है और उस डायरी को सीने से लगा के लेट जाती है। अब एक बात तो तय थी, साक्षी के लिए उसकी ये डायरी काफ़ी इम्पोर्टेंट और उसके काफ़ी क्लोज भी थी, पर इस डायरी में ऐसा क्या था जिसे पढ़ते ही साक्षी काफ़ी सैंड हो गई थी? ये जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। टिल देन टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले यार एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुन्नी सी क्यूट कुछ रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है। वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और आप लोगों को वीडियो को लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके बता देना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। And don't forget to press the bell icon. Okay then, tada, bye bye and take care.